अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियोस के ज़रिए उन पेरेंट्स को ये मैसेज देने जा रहा हूँ जिन पेरेंट्स ने अभी तक फ़ाइनल टेस्ट की फ़ाइल नहीं ली है। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ़ाइल नहीं ली है। अगर एवरेज में बोला जाए तो सिर्फ 5%। बहुत हो गया मुश्किल से 50 स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फ़ाइल परचेस नहीं किए, नहीं लिए हैं यहाँ से। वो क्यों नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो फ़ाइल लीजिए। मैंने जैसा कहा था लास्ट वीडियोज़ में कि प्रशासन ने हमें सभी बच्चों को प्रमोट करने का ऑर्डर दिया है और सभी बच्चे प्रमोट होंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। प्रशासन जो कहती है वो हमारे लिए माननीय है, हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और हम उसको मानना भी है। लेकिन हमने साल भर मेहनत की, आपने साल भर मेहनत की, आपके बच्चे ने वक्त दिया, उसने मेहनत की। हम उसकी मेहनत और उसकी काबिलियत को देखना चाह रहे हैं। इसलिए भी कि ये सेशन ख़त्म होने को आया, लास्ट सेशन प्रमोट करने के लिए कहा गया, कर दिए। ये सेशन ख़त्म होने को आया, प्रमोट करने के लिए कहा, वो भी कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाला जो सेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। आज की पोजीशन में हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। 26 जून से नेक्स्ट सेशन शुरू होता है। अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि 26 जून के बाद प्रशासन ऑनलाइन पढ़ाई की बजाय ऑफलाइन करेगा, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप फाइल मत लीजिए। और अगर आप इस बात पे श्योर नहीं हैं कि ऑफलाइन क्लासेस हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, ऑनलाइन ही कंटिन्यू रहेगा, तो फिर हमने आपके बच्चों के लिए जो सोचा है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। दूसरे स्कूलों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं अपने स्कूल की बात जानता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ों के लिए। अगर आप उस चीज़ों को फीस से कनेक्ट करके देखेंगे तो शायद आपकी जो सोच है वो किसी हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ वहाँ मेरे लिए आपकी बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि लास्ट टाइम का जो फीस का बैलेंस है वो अभी तक नहीं मिला हमें। ना हमने किसी पेरेंट्स पे दबाव बनाया, क्योंकि वक्त और हालात हम जानते हैं, समझते हैं आपकी तकलीफ को। ये साल शुरू हुआ, ये सेशन शुरू हुआ, इस साल के इस सेशन के फीस का भी आंकड़ा मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ लोगों की जो सोच रहती है वो निगेटिव ही रहती है। आप उसको कितना भी पॉजिटिव बताने की कोशिश करो, वो निगेटिव ही रहेगी। हम कितना भी बेहतर आपको करने की कोशिश करें, कितना भी आपको यकीन दिलाने की कोशिश करें कि देखिए हम क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जिनके हालात ठीक नहीं हैं, आप नहीं मानेंगे, आप यही सुनेंगे, कुछ भी बोलते रहते हैं।
खैर, जिसकी जितनी सोच रहती है वो उतना उस हिसाब से सोचता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो रूल्स हमने बनाए हैं, जिस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे के हक में बेहतर रहेगा। हम इस फाइल के अकॉर्डिंग बच्चों के फाइनल टेस्ट ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमने जो साल भर ऑनलाइन रहकर पढ़ाई की उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या हम सक्सेस हुए उस एजुकेशन देने में, या बस ऐसे ही वक्त गुजर गया। ये कैसे चेक होगा? ये तो जब ही चेक होगा ना जब हम आपके बच्चों का टेस्ट लेंगे, तभी चेक होगा ना। ताकि हमारे अंदर में जो कमियां रह गई हैं, हम जहाँ कमी रही है हमारे तरीक़े में, हमारे सिस्टम में या आपके सिस्टम में, तभी तो पहचान पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ गए तो हम अपनी कमियों को कैसे पहचानेंगे? जब तक हमारी कमी हमें पता नहीं रहेगी, हम उसको सुधारेंगे कैसे? हम अपनी कमियों को सुधारने के लिए, हम आपकी कमियों को सुधारने के लिए हम ये टेस्ट ले रहे हैं। लेने दीजिए हमें प्लीज़। मेरा लास्ट टाइम स्कूल का जो बैलेंस था पेरेंट्स के ऊपर में, वो 21 लाख रुपए था। नहीं कवर हुआ। सबने कोरोना की दुहाई दी, लॉकडाउन की दुहाई दी। हमने कहा जितना है, जिस हिसाब से आपके पास में आता है दे दीजिए। किसी के पास अगर 10,000 रुपये का अमाउंट, अगर किसी के बच्चों का, जिसके बच्चे 2 या 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, 10,000 रुपये का अमाउंट है, अगर उसने अपने बच्चे की सिर्फ 1 महीने की फ़ीस जमा की है 400 रुपये, तो हमने वो 400 रुपये भी एक्सेप्ट कर लिए। हमने उसको ज़बरदस्ती नहीं की, ना हमने दबाव बनाया। मैंने हर बार ये कहा कि पैसे के लिए आप अपने बच्चे की पढ़ाई का नुकसान मत कीजिए, मैं बैठा हूँ उसके लिए, आप आइए तो सही मेरे पास। जब ये सेशन शुरू हुआ तो हमने कहा कि भाई हम भी टूटे हुए हैं, पुराना हालात हमारे भी ठीक नहीं है, हमें इतने सारे टीचर्स को लेकर चलना पड़ता है, स्कूल का एक सिस्टम है, मेंटेनेंस है, उसको चलाना पड़ता है। जो पिछला गुजरा उसको जाने दीजिए, जैसे हालात होंगे आप उस हिसाब से उसको मैनेज कीजिए, लेकिन ये 1-1 महीने की फ़ीस आप हमें देते रहना, क्योंकि इसी से स्कूल चलेगी। हमारे यहाँ की स्कूल की जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा नहीं है। 400 रुपये, 500 रुपये, बस 450 रुपये, ये हमारा स्ट्रक्चर है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस लॉकडाउन के अंदर में कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं था जिसने अपने मोबाइल का नेट चालू नहीं करके रखा हो 599 रुपये का। कोई भी घर ऐसा बचा हुआ नहीं था जिसमें आपने केबल का इस्तेमाल नहीं किया हो। सबको प्रोग्राम्स चाहिए, मूवीज़ चाहिए, न्यूज़ चाहिए, सब देखिए। मैं जिस एरिया में स्कूल को चला रहा हूँ, उस एरिया में मैक्सिमम पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो खर्रा खाकर डेली 2 खर्रे 3 खर्रे खाकर थूक देते हैं, जिसकी एक खर्रे की कीमत इस लॉकडाउन के अंदर में 25 से 30 रुपये, 40 रुपये भी हुई है। अगर उस एवरेज को भी अगर आप पकड़ते हैं, उस जहर को भी अगर आप पकड़ते हैं, तो आप 1200-1500 रुपये की तरफ जाते हैं। तो फिर सारी कमज़ोरियाँ और सारी परेशानियाँ सिर्फ 400, 450 और 500 रुपये महीने के लिए सिर्फ स्कूल के ऊपर में। चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि जिन पेरेंट्स के हालात ठीक नहीं थे उनको हम कंसिडर कर लेंगे, ये कर भी लिया। लेकिन 1235 बच्चों के अंदर में आप अल्लाह को नाजिर हाजिर नाजिर जानकर अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या सभी पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी होगी कि जो वो 400, 450 और 500 रुपये के लिए रो रहे हैं महीने के लिए, नहीं दे रहे? सोचिए आप। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे
तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाओगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट ने बोल दी, प्रशासन ने बोल दिया प्रमोट करने के लिए, हम काय को अपने बच्चों को पेपर दिलवाएं। अरे मत दिलवाओ, मत दिलवाओ। मैं आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा अगर आप में नहीं आओगे, लेकिन अगले सेशन के लिए तैयार रहना आप, अगले सेशन के लिए तैयार रहना आप। क्योंकि मैं अपनी स्कूल में अगले सेशन में जब पढ़ाई स्टार्ट करूंगा तो मैं उन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करूंगा जिन बच्चों ने ये फाइनल टेस्ट देकर अपनी काबिलियत, अपना परफॉर्मेंस दिया है। फिर आप मत बोलना मुझे आकर कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं फिर आप चंद पेरेंट्स के लिए या चंद बच्चों के लिए मैं उन बच्चों का नुकसान नहीं करूंगा जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन पेरेंट्स ने मेहनत की है, जिन्होंने अपना वक्त दिया है, अपने पैसे दिए हैं। मैं फिर उन पेरेंट्स और उन बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाई को चलूंगा। फिर आप मेरे पास मत आना ये सब चीज़ें लेकर कि सर हमारे बच्चों को कुछ नहीं समझ रहा। मेरे पास में एक एवरेज निकल कर आएगा फाइनल टेस्ट का कि मेरे बच्चों के अंदर में क्या क्वालिटी आई है। मैं उसी बेस पे तो अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करूंगा। जिसको आप इतना बड़ा बोल रहे हो, आप ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे हो कि हमारे को फ़ोन मत कीजिए, आप लोगों ने ये नाटक उठा के रखे हैं और आप लोगों को कोई काम धंधे नहीं है क्या, और अब फ़ोन मत करना, क्या है ये तुम्हारा फ़ोन करके। हम बोल रहे हैं जब हम 21 लाख रुपए के अपने पेरेंट्स के ऊपर में जब हमारे पैसे रुके हुए हैं, हम जब उस पर मुतमईन होकर बैठे हुए हैं, तो हम आपसे ये 200 रुपये का जो फाइल का जो चार्जेस है, हम इसके ऊपर आपको परेशान करेंगे? थोड़ा तो सोचिए आप, थोड़ा सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये वक्त तो गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहा। आज आपका है, कल हमारी झोली में आ जाएगा। फिर पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में कि कौन कितना कोऑपरेट कर चल रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। उस वक्त मैं आपसे पूछ लूँगा कि ये कहा था आपने। फीस तो आपको देनी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं फ़ीस नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देंगे आप फीस? मेरी स्कूल में आपका बच्चा रिकॉर्डेड है, आपने मुझे एप्लीकेशंस नहीं किए लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, आपने मुझे ये एप्लीकेशन नहीं की कि मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मैं तो आपके बच्चे को ऑन रिकॉर्ड लेकर चल रहा हूँ ना हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने किसी टीचर्स को नहीं कहा कि आप अपने घर बैठिए। मैंने हालात कैसे भी रहे, कुछ भी रहे, मैं लेकर चला उनको। आप आएंगे अगर नेक्स्ट सेशन में अपने बच्चे को आपको इस स्कूल में पढ़ाना है, तो फिर क्या होगा? फीस तो देनी है आपको, क्योंकि मुझे गलत तरीके से पैसा नहीं चाहिए आपका, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी हक और हलाल की कमाई है। आप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं वहाँ मिडिल क्लास एरिया है, उससे भी लोअर लोग रहते हैं। तो आपके पैसे का दर्द है मुझे, लेकिन जो हमारी मेहनत का है वो तो आपको भी देना पड़ेगा। हम तो अपनी मेहनत का मांग रहे हैं। दूसरे स्कूलों की तरह अलग अलग फीसेस तो नहीं ले रहे, बिल्डिंग फंड, ये फंड, वो फंड, ये कर, वो कर, ये कर, ये सब टाइप का तो नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी मेहनत का पैसे बोल रहे हैं आपसे, और मेहनत का भी सिर्फ 400 रुपीज़, 450, 500 रुपीज़, बस इतना। उसमें भी आप हमें लास्ट में आकर 2 महीने 3 महीने का हम हमारे को दे ही देते हो। रिजवान भाई ऐसा, रिजवान भाई वैसा। चलो ठीक है, चल लेंगे, कोई बात नहीं। मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, हम भी बहुत छोटे से उठकर यहाँ तक आए हैं, आप लोगों की सपोर्ट से आए। नर्सरी से लेकर आज स्कूल को अल्लाह ने ये मकाम दिया है, आपकी वजह से दिया है, आपकी मेहनत से दिया है। इसलिए आपके जज्बातों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते आपको, समझते हैं आपको। और यकीन मानिए रमज़ान का महीना है, मैं किसी बनावटी बात को लेकर ये बात नहीं कह रहा हूँ। आपके हालात का दर्द मुझे आप ही की तरह है, इसीलिए हाथ को झुका कर रखा है हमने।
मैं अपने टीचर से हमेशा कहता हूँ जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अल्लाह आपका इंतज़ाम करवा दे, बस मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, चलने दीजिए, बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ तो आपको भी सोचना पड़ेगा। फाइल लीजिए, अपने बच्चों का टेस्ट दिलवाइए। ईद के 3 दिन के बाद में आपके बच्चों के फाइनल टेस्ट हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए तो सही, फाइल लेकर टेस्ट के लिए। आप अगर 200 रुपीज़ के लिए इतना परेशान हो रहे हो लेने के लिए और इतने इतने एक्सक्यूज़ दे रहे हो और ऐसी ऐसी बोल रहे हो, आप कदम तो बढ़ाइए, सिर्फ 200 रुपीज़ के लिए कदम बढ़ाइए। थोड़ा सा तो फिक्र करो, देखो तो सही मैं आपके बच्चे के लिए क्या करता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि मैं आपके बच्चे के आने वाले 1 मंथ की मैं फ़ीस को कंसिडर कर लूँ कि नहीं, ठीक, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मेरे बच्चों ने टेस्ट दिए, मेरे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, मेरे बच्चों ने मेहनत की, उसकी खुशी में मैं आपके बच्चों की 1 मंथ की फ़ीस माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आगे तो बढ़ो, हमारी हिम्मत को तो मत तोड़ो, करने तो दो हम जो करना चाहते हैं, हम आपके बच्चों के लिए बेहतर कर रहे हैं। प्लीज़ सभी बच्चे फाइनल टेस्ट दें। हमने आपके लिए इस बार जो फाइनल टेस्ट का जो सिस्टम बनाया है वो बहुत हटकर है, मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी कि कैसे बच्चों के रिजल्ट आएंगे निकल कर, मैं कितने बच्चों को बैनर पे लेकर आऊँगा, मैं तो यहाँ से अभी तक ये देख रहा हूँ। मत रोकिए अपने बच्चों को फाइनल टेस्ट से। जिन पेरेंट्स ने नहीं लिया है वो फाइल लीजिए, मेरे पास तो आओ, मुझे बोलो तो सही आकर, मैं आपको समझाऊंगा। मदद कीजिए थोड़ी सी हमारे सिस्टम को, हमारे रूल्स को। ये मैं आपके बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि हमने पूरे साल जो मेहनत की है उसमें हमारा रिज़ल्ट क्या निकला, हमारे टीचर्स का रिज़ल्ट क्या निकला, हम कहाँ फेल हुए, कहाँ पास हुए, ये सही था या नहीं था, आगे अगर यही हालात रहे तो हम इसको कितना बेहतर बना सकते हैं। लेने दीजिए प्लीज़, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपकी 200 रुपये की बात है ना, अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, अगर आपको 200 रुपये इतने भारी पड़ रहे हैं, मेरे पास आना, आपकी 1 मंथ की फ़ीस को क्लियर कर दूंगा मैं। वो 400 रुपीज़ है, 450 है और 500 रुपीज़ है। आप खुद सोचो कि इसमें आपका फ़ायदा है या आपका नुकसान। मेरे पास आओ तो सही, बोलो तो सही, बैठा हूँ मैं आपके लिए, अकेला बैठा हूँ ऑफिस में, कहीं नहीं जाता, ऑफिस खोल कर बैठता हूँ, 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप आएंगे मेरे पास कुछ ना कुछ लेकर और मैं आपसे बात करूँगा। ये पूरे लॉकडाउन के अंदर फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा वीडियोज़ आपके लिए बनाकर भेज रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मीटिंग नहीं ले सकता, आपको समझाना पड़ेगा मुझे, इसलिए समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेरे सब बच्चों को टेस्ट लेने दो, देने दो उनको टेस्ट। मैं उनके परफॉर्मेंस को चेक कर रहा हूँ कि मैं अपनी काबिलियत को, अपने टीचर्स की काबिलियत को चेक कर रहा हूँ कि हम कितना बेहतर हुए, कहाँ हुए। तो प्लीज़ इसके बाद मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये मेरी लास्ट पोजीशन है। जो भी 20, 25, 50 सिर्फ इतने ही पेरेंट्स, इससे ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हैं जो गलत रिप्लाई कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ आइए, लीजिए फाइल, लेकर जाइए, अपने बच्चों को टेस्ट दिलाने लगा। मुझे मेरे बच्चों को चेक करने दो, मेरे बच्चे क्या हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए, और जो भी चंद बच्चे बचे हैं वो यहाँ से फाइल लीजिए। ईद के तीसरे दिन एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम से मुराद फाइनल टेस्ट शुरू हो जाएगा। फाइनल टेस्ट दिलवाइए बच्चों का, हम आपको यहाँ नहीं बुलाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे आपके घर ही रहेंगे, लेकिन हम आपके बच्चों का टेस्ट ऐसा लेंगे कि आप भी देखते रह जाओगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आकर फाइल लीजिए और हमारी बात को समझिए। हम जो कुछ कदम उठा रहे हैं वो आपके बच्चे के हक़ में बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम।